बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक भाई ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान हुआ है, क्या मैं अपने बेटे के हाफिज़ कुरान बनने की खुशी में रिश्तेदारों को बुलाकर दावत कर सकता हूँ? यह मैसेज इन्होंने हमारे पास व्हाट्सएप पर किया है। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने बेटे के हाफिज़ कुरान बनने की खुशी में अपने रिश्तेदारों को घर बुलाकर उनकी दावत कर सकते हैं, उनको खाना भी खिला सकते हैं। इसमें शरअन किसी भी तरह की कोई हरज की बात नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। जब किसी का बेटा हाफिज़ कुरान बनता है तो ये बड़ी खुशी और मसरत का मौका होता है। ऐसी खुशी और मसरत के मौके पर आप अपने रिश्तेदारों को घर बुला सकते हैं और उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं और दावत भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि किसी गैर मामूली नेमत के मिलने पर भी दावत का एहतमाम करना जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। और कुरान करीम का हिफ्ज़ कर लेना तो बिलाशुबा बहुत बड़ी दौलत भी है और एक नेमत भी है। लिहाजा किसी बच्चे के हाफिज़ कुरान बनने की खुशी में दावत करना ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है। यह कोई नई चीज़ नहीं है और इसका सबूत कुरान उला में भी मिलता है। बिलखुसूस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इसका सबूत मिलता है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह बकरा याद की थी तो सूरह बकरा के याद करने की खुशी में आपने एक ऊँट ज़िबा करके अपने मुताल्लिकीन और गुरबा को बुलाकर उनके लिए दावत का नज़म किया था। इसके अलावा फ़क़ीहुल उम्मत हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इस सवाल के मुताल्लिक़ बड़ी हकीमाना बात भी लिखी है। हज़रत लिखते हैं कि कुरान करीम अल्लाह पाक की बहुत बड़ी दौलत है, बहुत अजीम नेमत है और इसका याद कर लेना, इसका हिफ्ज़ कर लेना भी बहुत बड़ी दौलत है। लिहाजा अगर शुक्राने के तौर पर अहबाब और मुताल्लिकीन को मदऊ किया जाए, गुरबा और मसाकीन को खाना खिलाया जाए तो ये इस नेमत की कदरदानी होगी, ममनू बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिहाजा सल्फ़ो सालिहीन में इसकी असल और नज़ीर मौजूद है। लेकिन ये बात याद रहे, अल्लाह ताला के यहाँ इखलास की बहुत कदर है। रिया और फ़ख्र के लिए जो काम किया जाए वो अल्लाह ताला के यहाँ बिल्कुल भी मकबूल नहीं है और नियत का हाल अल्लाह ताला ही को मालूम होता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम किया जाए। तो ये मसला मैंने आपको पूरा तफसील के साथ समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आपका बेटा जो हाफिज़ कुरान हुआ है, बड़ी खुशी का मौका है और बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है। अल्लाह पाक आपके बेटे को कबूल फ़रमाए और इस्तिक़ामत के साथ कुरान करीम को सीखते और सिखाते रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस मसले के अंदर चंद बातें और हैं जिनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सिर्फ़ अपनी हैसियत और इस्तिताअत के मुताबिक ही लोगों को इनवाइट करें, बजट से बाहर बिल्कुल ना जाए। नंबर 2, गरीब लोगों को भी अपनी इस दावत के अंदर शरीक करें। ख़ास तौर से मदारिस के जो गरीब तलबा होते हैं उनको मदऊ किया जाए, ये बहुत बड़े सवाब का काम है। नंबर 3, खाने के अंदर फजूल खर्ची और इसराफ बिल्कुल ना किया जाए। आम तौर पर लोग बहुत सारे आइटम बनवा लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खा करके लोग छोड़ देते हैं और बाद में वो खाना फेंक दिया जाता है, जिससे खाने की बहुत बड़ी बेकदरी भी होती है। तो इस तरह की फजूल खर्ची और इसराफ ना किया जाए। नंबर 4, दावत में आने वाले हजरात से कोई हदिया या तोहफ़ा कबूल ना किया जाए और अगर आप दावत के बजाय मिठाई तकसीम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इन सारी बातों की रियायत रखते हुए और अल्लाह की रज़ा की खातिर आप अपने बेटे के हाफिज़ कुरान बनने की खुशी में लोगों को खाना खिला सकते हैं, उनकी दावत भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।